आज इस शुभ दिन के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एस वेडनेसडे वो दिन जिस दिन इंसान अपने आप को दीन बनाए, वो दिन जिससे इंसान अपने आप को बदलाव लाए, अपने जीवन में बदलाव लाए। और हम जानते हैं कि एस वेडनेसडे वो दिन जिसमें इंसान अपने पापों का करार करके परमेश्वर के चरणों पर आने पाए। यशा 58 उसके 5वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ऐसे उपवास से खुश होता हूँ जिस तरीके से इंसान अपने आप को दीन करे, अपने आप को हम्बल बनाए। हमारा उपवास हमारे जीवन पर निर्भर करता है, हमारा जीवन कितना परमेश्वर के सामने सफल है, हम कितना परमेश्वर के सामने दीन हैं, हम अपने आप को किस तरीके से हम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे शून्य बना लेते हैं। ऐसा कौन सा हम उपवास रखें, हम परमेश्वर को किस तरीके से खुश रख सकते हैं, किस तरीके से खुश कर सकते हैं, जिससे कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है हमारी प्रार्थना को सुन सके। वचन में लिखा हुआ है, यशा उसका 58वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? अपने आप को इंसान दीन करे। उपवास हमारे जीवन का, हमारे जीव का है, हमारे हाथ पैरों का है, हमारे जीवन को कंट्रोल करने का है। किस तरीके से हम अपने आप को शून्य बना लें, अपने आप को दीन बना लें। इंसान कभी ये नहीं कहेगा कि मैं गलत हूं, या अपनी कमी को कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करता, वो अपने आप को परफेक्ट बताता है। लेकिन बाइबल कहती है कि इंसान परफेक्ट नहीं है, इंसान कमज़ोर है, इंसान पापी है, हम सब पापी हैं। जब हम परमेश्वर के सामने हम सब पापी हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के आगे हमें दीन बनाने की कोशिश करनी है। नीत वचन और उसका 4वां अध्याय 5वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं हैं। हमारे मार्ग, हमारा चलना, हमारा बैठना उठना परमेश्वर के सामने छिपे नहीं है। अय्यूब में भी लिखा हुआ है कि इंसान के हर एक पग परमेश्वर गिनता है, हर एक रास्ते, हर एक एक कदम परमेश्वर के सामने गिने हुए हैं। इंसान अपने आप को छुपा नहीं सकता। अगर हम गलत करते हैं इस समय भी, और जब तक हमारा जीवन है तब तक हम गलत करते हैं, और ये हम समझें कि हम परफेक्ट हैं, तो हम परमेश्वर की नज़र में, उसकी दृष्टि में हम पापी ठहरते हैं। और यही चीज़ यशा 58 में भी लिखा हुआ है, जैसा कि हमने पढ़ा, उससे ऊपर की आयत में लिखा हुआ है कि हमने परमेश्वर उपवास रखा लेकिन तूने दृष्टि नहीं की। वो हमारे जीवन पर कैसे दृष्टि करे जबकि हम इतने पापों से घिरे हुए हैं, हम इतने पापों से दबे हुए हैं। हमें अपने आप को, अपने जीवन को कंट्रोल करना है, अपनी जीभ पर लगाम लगानी है, अपने हाथ पैरों को कंट्रोल में रखना है, अपने शरीर को बस में रखना है, ताकि कोई गलत काम मुझसे और आपसे न होने पाए। जो परमेश्वर हमारा स्वर्ग में बैठा हुआ है, हमारी पुकार को ध्यान दे, हमारी पुकार पर परमेश्वर दया दिखाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप में परमेश्वर के सामने दीन बनने पाएं। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।